Welcome friends to the channel and request you to go to the disclaimer as per SEBI norm। जरा तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखो यार, आज मार्केट में जो हुआ ना वो तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग था, है ना। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, गेम निफ्टी में हुआ। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में बैंक निफ्टी ने जो पूरी रेंज ट्रेड करी आज वो सिर्फ 277 पॉइंट्स की थी, ठीक है। और अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने क्या रेंज ट्रेड करी है 165 पॉइंट्स की, जिसकी एक्सपायरी कल है। तो भाई ये गेम अभी भी तैयार किए जा रहे हैं, कब से कर रहे हैं, ठीक है। गेम हुआ नहीं है अभी भी, याद रखिएगा। और आज जो खेल हुआ उसके अंदर में क्या हुआ, 165 पॉइंट्स जो निफ्टी ने खेल करा उसके तहत में बढ़त क्या आई, सिर्फ 34 पॉइंट्स की। 25,030 पे ओपन हुआ था, 25,052 पे क्लोज हो गया। हालांकि रेंज ओपन एंड हाई लो मतलब 25,000 तोड़ दिया था एक बार, 24,964 का लो मारा है। और हाई की बात करूं तो 25,100 के भी ऊपर चले गए थे, ऑल टाइम हाई मार दिया था। मगर अभी क्लोजिंग जो हुई है वो ऑल टाइम हाईएस्ट क्लोजिंग है। लेकिन इसमें एक ट्रिक है, कैंडल जो बनी है वो बहुत अलग सी बनी है, जो कि बहुत ताकत नहीं दिखा रही है, उसको भी दिखाऊंगा आपको चार्ट पे। पर इसके अलावा जो है वो कमजोरी और दिख रही है, वो कहां पे, एडवांस डिक्लाइन रेशियो में। भाई 944 शेयर्स ग्रीन में बंद हुए हैं, आज बढ़कर बंद हुए हैं बनस्पत गिरने वाले शेयर जो कि थे 1398। और इसके तहत में बैंक निफ्टी में जो खेल हुआ भाई, आज एक्सपायरी में 51,143 पे क्लोज हुआ है। आज गिरावट थी 134 पॉइंट्स की, या 135 भी कह सकते हैं, 0.9 बाद में है। और कल क्या हुआ था, कल आई थी बढ़त 130 पॉइंट की, मतलब 130 पॉइंट बढ़ा था, 134 पॉइंट गिर गया। कुछ नहीं होता, दोनों दिन कुछ खेल नहीं था, बल्कि इससे तो कल की गेम बड़ी थी, 466 पॉइंट की गेम थी कल की रेंज जो थी बैंक निफ्टी में। हालांकि आज जो इसने खेल करा था ना, आज इसके फ्यूचर ने, बैंक निफ्टी के फ्यूचर ने ओपन हाई बनाया था, खुलते के साथ ही सेल ऑफ आया। सो भाई वो एक बड़ा इंडिकेशन होता है, जब ओपन हाई बने तो बाय का ट्रेड नहीं लेना चाहिए। हालांकि इसने काफी अच्छी बढ़त भी दिखाई, जो कुछ दिखाया गिरने के बाद, और क्लोजिंग पे फिर सारी बढ़त को छोड़ दिया। तो गेम तो खैर मतलब बड़ी ट्रिकी थी। आज का दिन तो बहुत सारे रिटेल ने बहुत कुछ खोया होगा। कल का वीडियो अगर आपने देखा था तो शायद आप बचे हो, या अगर आप व्हाट्सएप पे हैं तो शायद बचे हो, या टेलीग्राम पे हैं तो वहां पे मैंने लिंक भेज दिया था व्हाट्सएप का। अच्छा अब ये बताइए, अब मार्केट क्या करने वाली है, यही सबसे बड़ा सवाल है ना। तो भाई देखिए, आज जो हुआ है वो पूरा का पूरा नकली गेम था। बढ़ने वाले सेक्टरों की अगर हम बात करें तो टॉप गेनिंग सेक्टर कौन था, आईटी 1.64% बढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा हेल्थ केयर 1.19%, फार्मा 1.14%, ठीक है। ये तो फिर भी कुछ कुछ इज्जत से दिखा रहे हैं। इसके बाद जो बाकी सब हो रहा है उसमें तो कहीं परसेंटेज ही नहीं है। नेक्स्ट 50 जो है उसके अंदर में 31 शेयर्स 0.31% की बढ़त थी। सेंसेक्स 0.09, इंफ्रा 0.5 और मिड कैप 0.03, 0.02 मिड कैप सिलेक्ट। मतलब खेल है नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। ये फ्लैट से हो गए। गिरने वाले सेक्टरों की अगर बात करें तो वहां जो टॉप लूजर है वो है एफएमसीजी, दैट इज जस्ट 0.42%, जस्ट 0.42% की गिरावट, वो भी टॉप लूजिंग सेक्टर में। कमाल है यार। बट लेकिन गिनती करें अगर सेक्टर वाइज तो भाई गिरने वाले सेक्टरों की गिनती ज्यादा, एफएमसीजी, एमएनसी, एनर्जी, बैंक्स, ठीक है, गिरते रहे आज। मेटल भी, रियलिटी, ऑटो गिरकर बंद हुए हैं। रिलायंस भी गिर रहा था आज, एचडीएफसी भी गिर रहा था। अच्छा, रिलायंस मैंने गेम बताई थी कल 3,000 वाली, उसको अभी भी कंटिन्यू मानेगा। 2,996 पे क्लोज हुआ है। ये अभी भी सेट राउंड ऑफ में 3,000 ही माना जाएगा। सो ऐसा कोई वो ब्रेकआउट नहीं आ गया, ब्रेकडाउन नहीं आ गया है। ये अभी भी खेल अपना वही वाला है, कल की वीडियो में जो समझाया था। बाकी तो भाई ये ट्रिक चल रही है यहाँ पर, ठीक है। और ये ट्रिक का मतलब क्या है, कब से चल रही है यार, कितने दिनों से चला रहे हैं गेम। अब अगर ये निफ्टी की एक्सपायरी और सेंसेक्स की एक्सपायरी में नहीं करेंगे कंप्लीट तो कब करेंगे भगवान जाने, ठीक है। तो सितंबर के मंथ की कहानी ये बताता हूँ आपको, जो मैं आपको समझ पा रहा हूँ वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 1 अगस्त को हम कहाँ थे भाई, न्यू हाई ऑल टाइम हाई बनाया था हमने 25,010 का 1 अगस्त को। आज 28 अगस्त को हम कहाँ पे हैं, 25,052 पे। कितना पॉइंट, 40 पॉइंट की बढ़त मान लीजिए। लेकिन अगर इस दौरान में देखें तो हमने 1000 पॉइंट से ज्यादा का खेल करा है, 24,000 को चैलेंज कर चुके थे और वापस रिकवरी भी आ गई है। मार्केट पूरे महीने घूमने के बाद यहीं की यहीं है। तो इसको कहते हैं सेक्टोरल शिफ्ट। जहां पे मार्केट थी वहीं पे मार्केट है, लेकिन भाई क्या क्या चिपका दिया गया और क्या क्या निकाल लिया गया। अपने पोर्टफोलियोज आपके देखिए, अगर बहुत सारे लोगों के तो पोर्टफोलियो में कोई चेंज नहीं आ रहा है, गिरावट ही आ रही है, बढ़त तो कोई आ ही नहीं। मार्केट जबकि इतना गिर के इतना बढ़ गई, ऑल टाइम हाई पे है। तो भाई ये होता है सेक्टोरल शिफ्ट। जो 6 चिपकाने थे टॉप पे, ये इन्होंने आपको चिपका दिए हैं और आपने खरीद लिए हैं, और वो आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं, वो रेड पे रेड होते जा रहे हैं। और जो ग्रीन है या जो बढ़ने वाले शेयर हैं वो इन्होंने ऐसे खरीदे हैं कि वो आपको दिखने में भी नहीं आए, और जब तक टीवी में आएंगे तब तक कहानी हो चुकी होगी उनकी भी। तो अभी ये गेम है। बट खैर मैं क्या समझ रहा हूँ उसके मुताबिक ये कि अगस्त की 1 तारीख को अगर हमने नया हाई बनाया था तो क्या अब हम 1 सितंबर में जाके फिर से नया हाई बनाएंगे, हो सकता है।
ठीक है, ऐसा ही कुछ गेम दिख रहा है। अगर ये कल 2 दिन, नेक्स्ट 2 डेज, दैट इज निफ्टी की एक्सपायरी एंड सेंसेक्स की एक्सपायरी, इसमें खेल कर लेते हैं तो बहुत अच्छा, जिसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। मैं कल से ज्यादा होपफुल परसों के लिए हूं, क्योंकि अभी तक ट्रेंड ये दिख रहा है कि जिसकी एक्सपायरी होती है गेम उसमें नहीं होता, उससे अगले दिन वाली एक्सपायरी में गेम होता है अभी तक। ठीक है, जैसे कि आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी थी, गेम कहां पे हुआ, निफ्टी में 165 पॉइंट का, बैंक निफ्टी सिर्फ 277 पॉइंट खेला। जबकि अगर बात करें कल की, येस्टरडे, तो येस्टरडे में फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, ठीक है, ट्यूसडे को, तब का गेम कहां हुआ था, तब बैंक निफ्टी में भी हुआ था। 466 पॉइंट की रेंज में इसने ट्रेड करा था, 500 पॉइंट खिला दिए थे। तो अब कल का दिन अगर उस हिसाब से देखें तो ये दिख रहा है कि भाई कल निफ्टी में एक्सपायरी है और सेंसेक्स में भी गेम हो सकता है बड़ा वाला, और फिर वहां पे बाद में जिस दिन जिसकी एक्सपायरी है उस समय पे सब प्रीमियम ऑप्शंस के जीरो कर दिए जा रहे हैं। आसान तरीका है, बड़ा पैसा है, स्मार्ट मनी है, ऑप्शन सेल कर रखी है दोनों तरफ की, और उसके बाद ये होता है कि जब मार्केट खुलती है तो इनको जो करना होता है वो बेच बूझ लेते हैं, प्रीमियम बुक कर लेते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और उसके बाद फिर वो सारा दिन प्रीमियम रिड्यूस होता रहता है, और रिटेल बेचारा इंतजार में बैठा रहता है कि अब बढ़ेगा अब बढ़ेगा। इसलिए मैंने कल एक ट्रिक दी थी कि भाई कोई भी ट्रेड ले 5 से 10 मिनट बैठे, उससे ज्यादा मत बैठे, अगर प्रॉफिट दे रहा है तो प्रॉफिट लें, बुक करें, और उसके बाद बाहर निकल जाए। कोई बड़ा गेम होगा तो मार्केट अपने आप आपको बता देगी और आप बाहर निकल नहीं पाएंगे। अगर आप पिछली 10 मिनट की कैंडल का भी स्टॉप लॉस लगाएंगे ना तो भी सेफ है, इस तरह से फंसेंगे तो नहीं। अदरवाइज बेहतर होगा ना ट्रेड करें अगले 2 दिन। बाकी खैर ट्रेड क्या करना है वो तो मैं बता ही दूंगा। आज हुआ क्या देखिए, एफआईआईज और डीआईएस की बात करें तो एफआईआईज जिन्होंने 4 दिन से इनफैक्ट बाइंग कर रहे थे, वो आज फिर से वापस सेलिंग में आ गए। ठीक ठाक सी सेलिंग करी है, बहुत ज्यादा नहीं करी है। कितनी सेलिंग करी है आज, 1347। तो कल के हिसाब से अगर हम देखें तो ये नेट बाइंग में आ गए थे लगभग 2000 करोड़ की, जिसमें से 1347 करोड़ इन्होंने आज बेच दिया, और अब नेट में वीकली बेसिस पे 639 करोड़ की बाइंग में अभी भी बैठे हैं ये। और अगर बात करें डीआईएस की, तो डीआईएस ने भाई अभी तक वीकली बेसिस पे 1705 करोड़ का नेट माल खरीदा है, जिसमें से 439 करोड़ का माल आज ही खरीदा है। ठीक है, कल इन्होंने बेच दिया था ये देखते हुए कि एफआईआईज लगातार 4 दिन से बाय कर रहे हैं, और इसीलिए बेचा था ताकि खरीद सके जब मार्केट में वो बेचने पाए। तो आज इन्होंने ये करा भी है, और इसीलिए हम ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दे रहे हैं, ऑल टाइम न्यू हाई बन जा रहा है, लेकिन भाई रिटेल को फायदा नहीं होने पा रहा है। तो कहानी ये है कि भाई इंतजार कीजिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये बाइंग का टाइम भी नहीं है, समझदारी से बैठिए, इंतजार कीजिए, इट विल बी बेटर फॉर यू, और मार्केट को दिखाने दीजिए नया गेम, और उसके अकॉर्डिंगली फिर खेलिएगा। खैर, अब कहाँ पे ट्रेड करना है और क्या ट्रेड करना है उसके लिए समझ लेते हैं सबसे पहले टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं। तो टेक्निकल्स हमारे बता रहे हैं, अच्छा उससे पहले यार मैंने ऑप्शन चेन देखिए, सब में मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी तीनों जो बोल रहे हैं वो नेगेटिव डेटा दिखा रहे हैं, जबकि फिन निफ्टी अभी भी बोल रहा है कि मैं स्ट्रांग हूँ। और देख लीजिए कहानी रोज मैं बता रहा हूँ आपको वही होती हुई नजर आ रही है, तो आज भी कुछ इस तरह की कहानी है, लेकिन ये कल पलट सकती है, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। हालांकि लेवल्स तो मैं बताता ही हूं। तो मार्केट खुलने से पहले क्या लेवल देखना है, देखिए गिफ्ट निफ्टी बिफोर मार्केट ओपन्स, आपको क्या चेक करना है कि भाई वो ट्रेड कर रही हो कम से कम 25,000 के ऊपर, 25,000 के ऊपर अगर ट्रेड कर रही है तो बाय के ट्रेड लेना ही समझदारी होगी, या सेल से बचने की कोशिश करें। लेकिन 25,000 के नीचे अगर ट्रेड कर रही है तो कहानी इसमें गड़बड़ है, फिर कहानी सेल ऑफ की तरफ ज्यादा बढ़ रही है। अदरवाइज अभी ऐसा कोई बड़ा खतरा दिख नहीं रहा है मार्केट में। अब बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी भाई अभी जो है क्लोज हुआ है 25,050 के पास। ठीक है, अगर ये भी 25,000 के ऊपर है तो ये सेफ है, अभी भी और ऊपर जा सकता है, इसका मूड बना हुआ है अभी। लेकिन अगर ये 25,000 के नीचे आता है तो थोड़ी वीकनेस के साइन होंगे। हालांकि पहली सपोर्ट उसके बाद जो है बहुत नजदीक है, दैट इज 24,949। इसको तोड़ दिया तो फिर ये और नीचे 24,870 को टेस्ट करता नजर आएगा, और अगर इससे भी नीचे चला है तो 24,800 का लेवल है जिसको इसको टेस्ट करते हुए खतरा महसूस होगा। और अगर ये तोड़ दिया तो फिर भाई कहानी ज्यादा गड़बड़ है। अदरवाइज यहां तक कि फॉल के अंदर में कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, हो सकता है यहां तक आ जाए। और अगर अब बात करें इसके बाद ऊपर की तरफ, तो ऊपर अगर ये जाता है तो अभी 25,000 को ना तोड़े तो भाई पहले तो इसको 25,080 पे रेजिस्टेंस है, मुश्किल होगा पार करना। उसके बाद फिर 25,140 इसको ध्यान रखना होगा। इसके ऊपर गया और सस्टेन हुआ कम से कम 1 घंटा, तब ये और नई रैली शुरू कर रहा है। अदरवाइज भाई ये वो पॉइंट है जहां से फिर से रिवर्सल आएगा। कल जैसे समझाया था बिल्कुल वैसा ही होता नजर आया, आज भी बता रहा हूं, सिर्फ लेवल में थोड़ा सा अंतर आ गया, गेम इसी तरह की चल रही है। हाउएवर अगर ये 140 के ऊपर ट्रेड करता है और स्टेबल हो जाता है जैसे मैंने बताया घंटा भर, तो ये जा रहा है फिर 25,300 के लिए।
ये होगा अगला लेवल। कल आएगा या परसों ये देखने की बात है, हालांकि परसों का तो लेवल मैं बता ही दूंगा। अब बैंक निफ्टी भाई देखिए आज एक्सपायरी थी, अच्छी खासी कैंडल्स बन रही थी, बढ़िया से चल रहा था। डेली कैंडल जो बनी है, अच्छा मैंने डेली कैंडल बताया था ना, बताऊंगा तो वो भी देख लीजिए। देखिए निफ्टी में जो बनी है डेली कैंडल उसको देख लीजिए, एकदम परफेक्ट डोजी है, कल भी बना था आज भी बना है, ठीक है। और ये डोजी जो है बैलेंस्ड डोजी है, बाकायदा दोनों तरफ के विक्स जो हैं उतने ही ताकतवर और उतने ही बड़े हैं, दोनों में कोई बहुत फर्क है नहीं। कल भी ऐसा ही डोजी बना था, कल के विक्स दोनों तरफ के कंपैरेटिवली थोड़े छोटे थे, आज दोनों तरफ के विक्स जो हैं और बड़े हो गए, हालांकि हम कल के मुकाबले बड़े हैं। सो दिस इज द गेम। और ये डोजी का मतलब क्या होता है? इनडिसाइसिव, मतलब गेम तय नहीं है और बुल्स एंड बियर्स भिड़े में सो बच कर रही है, ठीक है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी पिछले कई दिन से लगातार डोजी से डोजी ही चल रहा है। कल का डोजी बहुत बड़ा डोजी था और इसने अब कल का ना हाई ना लो, जब तक ये नहीं बिखर जाता है या टूट जाता है या ऊपर पार हो जाता है तब तक भाई कोई गेम नहीं है। यहाँ पर खेल अभी भी ऑप्शंस के अंदर में प्रीमियम उड़ाने का ही चल रहा है, ठीक है। तो ये है गेम जो मैंने बता रहा था, बाकी जगह पे भी आप देख सकते हैं, दिख जाएगा आपको। बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के अगर लेवल्स की हम बात करें तो भाई देखिए ये अपने लेवल से इंपॉर्टेंट से तो नीचे है और ये दिखा रहा है कमजोरी के साइन। अगर इसको बुल्स के हाथ में आना है या बाय में आना है तो इसको 51,300 के ऊपर ट्रेड करना होगा, 280 टू बी वेरी प्रिसाइज, 280-81 का लेवल। उससे अभी ये कहां बंद हुआ है? खासा दूर बंद हुआ है। और अगर ये 281 के ऊपर ट्रेड करता है तो फिर भाई इस पे 281 से 330 तक फिर रेजिस्टेंस है, 330-40 तक, ठीक है। इसको पार कर गया तो फिर ऊपर 410-20 पे फिर रेजिस्टेंस है। इसको पार कर गया तो फिर 51,450 फिर से रेजिस्टेंस है। अब 51,450 को अगर पार करता है तब है कोई बाय का बढ़िया मूव जो इसमें पैसे बना सकता है ऑप्शन में, अदरवाइज भाई ये ऐसे निकल जाएगी गेम। बट खैर इसके बाद लेवल क्या होगा? तो अगला लेवल जो आएगा 450 के बाद, 440 के बाद, दैट इज 51,620, यहां तक ये पहुंच सकता है। और इसके ऊपर अगर जाता है तब फिर और भी बड़ा मूव है, दैट इज 52,140 का नेक्स्ट लेवल निकलता है। ये वहां तक के लिए गेम करता हुआ नजर आ सकता है अगर ऊपर जाए तो। लेकिन सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि भाई 51,280 को पार करे। लेकिन अभी जहां पर है वहां से अगर बात करूं तो वहां से उससे पहले दो और रेजिस्टेंस है, दैट इज 51,100 और उससे पहले 51,210। ये दोनों भी रेजिस्टेंस का ही काम करेंगी। इन दोनों को पार करेगा तब ये असल में असली जगह जहां पे बुल्स के हाथ में आ सकता है, दैट इज 51,280, वहां पहुंचेगा। हालांकि अगर ये नीचे गिरता है, जिसके की संकेत तो दे रहा है, लेकिन ये एक्सपायरी मैनेजमेंट थी तो ये कल पलटते हुए नजर आ सकता है। लेकिन अगर गिरता है और तो भाई सबसे पहले तो इसको 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल 51,000 तोड़ना होगा। 980 इसके नीचे ट्रेड करे तो ये बियर्स के कब्जे में है, अदरवाइज अभी बियर्स के साथ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी भी बुल्स ने हार मान ली ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ कमजोरी के साइंस है। तो 50,980 इज द फर्स्ट लेवल, इसको तोड़ा तो फिर 940 और इसको तोड़ा तो फिर 50,770, तब है असली मजा। और उसके बाद फिर नीचे 50,580 इनफैक्ट 580 के बाद 470 और उसके बाद फिर 50,200 50-60 का लेवल है और उसके बाद 49,950 तक का लेवल है। ये सब आते हुए नजर आ सकते हैं अगर ये फॉल की तैयारी करके बैठा है तो। और कहीं अगर 49,950 पे भी डिफेंड नहीं करा ना तो फिर ये और बहुत बड़ा 500 पॉइंट का फॉल एक ही झटके में दे सकता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। गेम जो है बहुत दिन से पेंडिंग, बहुत दिन से छोटी छोटी, बहुत दिन से ट्रैपिंग की चल रही है। ये किसी भी दिन कोई भी तरफ में चमत्कार करता हुआ नजर आ सकता है। अब फिर निफ्टी की बात करें तो भाई देखिए 23,500 ऊपर की तरफ में, पहले तो इसको पार करनी होगी। इसने पार कर दिया लेवल को नीचे की तरफ, जो है साइन वीकनेस का। और जब तक इसके नीचे है 23,500 के, तब तक ये सेल की कहानी कह रहा है। अब अगर कल 23,480 के नीचे चला जाता है तो ये फिर अगली कोशिश जो करेगा वो 23,410 को अचीव करने की कोशिश कर रहा है नीचे की तरफ में। इसको तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट जो आती है वो 23,357, इसको तोड़ दिया तो फिर 23,306 और इसको तोड़ दिया तो फिर 23,280 और इसको तोड़ा तो फिर 23,240। ये लेवल्स हैं इसके नीचे की तरफ में जो आते हुए नजर आ सकते हैं अगर ये और नीचे जाता है। और इसके बाद एक बड़ा फॉल, दैट इज अगली सपोर्ट 23,140 एंड दिस इज द प्लेस वेयर वी माइट फाइंड सम बायर्स। ये है वो जगह जहां पे बायर्स मिलने चाहिए। एक बार में नहीं टूटेगा ये लेवल, ठीक है। तो अगर मिल जाए तो, बाकी अगर ऊपर की बात करें तो जैसा मैंने बताया अभी यहाँ पे है, वहां से चलें तो सबसे पहली रेजिस्टेंस तो भाई 23,000
570 80 500 को ही पार कर ले पहले, तो सबसे पहले वही मुश्किल होगा, टास्क होगा। 500 को पार कर लिया तो फिर 580 को पार कर गया तो फिर 610 20 और 610 20 के ऊपर आता है तो फिर असली में बुल्स वाला गेम शुरू होगा। अदरवाइज भाई स्कैल्पिंग ही है सीन, जो मैंने कल समझाई थी उसके अकॉर्डिंगली। और लंबा ट्रेड मत लीजिए। लंबा ट्रेड मतलब इन ड्यूरेशन डोंट कीप इट द ऑप्शन इन दी होप कि मेरी प्राइस वापस आएगी या फिर से प्रॉफिट बनेगा, बड़ा मुश्किल होगा। अब अगर इसके ऊपर जाए 600 के ऊपर तब फिर ये बड़ा मूव देगा और 840 तक के लिए ओपन होगा, 23,840। अगर इसके भी ऊपर चला गया तो फिर तो बल्ले बल्ले, ट्रेल दैट स्टॉप लॉस एंड एंजॉय। अब मिड कैप निफ्टी भाई देखिए कमजोर दिख रहा है आज, फिर से ये कमजोरी के साइन दे रहा है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि भाई इसको बेचना बहुत समझदारी है नहीं। हालांकि इसने जो आज पैटर्न बनाया वो भाई इसे एम पैटर्न कहते हैं, मगर पहले भी कई बार बना चुका है। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हैं बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है यार, इसमें देखने का कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, साफ साफ दिखा रहा है कि ये एम पैटर्न यहाँ से शुरू हुआ, एम यहाँ से गया ऊपर, फिर आ गया नीचे। नेकलाइन को अगर ये ब्रेक कर देता तो गड़बड़ हो जाएगी। नेकलाइन अभी ब्रेक हुई नहीं है। पहली वाली जो होती है वो नेकलाइन ये है, इसको तो ब्रेक करने की ऑलमोस्ट कोशिश कर चुका है आज। अब यही है पहला पॉइंट। ठीक है, तो अब बाय अगर करना है तो इसे कम से कम 13,085 के ऊपर ट्रेड करना है। 13,085 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो ये बाय कर सकते हैं आप, रिस्क लेकर। चांसेस खतरनाक होंगे इसमें, कल ट्रेड करना काफी खतरनाक हो सकता है। परसों का दिन ज्यादा सेंसेक्स का है, तब इसमें जरा मूवमेंट आएगी, हो सकता है कल ये ट्रैपिंग में ही रहे। लेकिन खैर गेम बता देता हूँ, 13,080 मेरी समझ से अगर 80-85 पार होता है तो ये बाय में आ सकता है। और नीचे की तरफ में 13,070 को अगर तोड़ के नीचे ट्रेड करता है, या 60 भी मान सकते हैं आप, तो फिर ये कमजोरी के साइन है। और ये अगर ऐसा करता है कि नीचे की तरफ तोड़ देता है तो भाई पहली सपोर्ट फिर 13,040 पे, और उसके बाद वो भी कमजोर सपोर्ट है, टूट जाएगी। उसके बाद 13,008 पे, और उसके बाद फिर 12,988 पे। और ये 12,988 एक अच्छी सपोर्ट है, ये आसानी से टूटनी नहीं चाहिए, बट बहुत ताकत से आएगा नीचे। जिस तरह का ये बढ़त लेके बैठा हुआ है, अगर गिरावट आती है तो ये अगर टूटता है 980 तो फिर ये नीचे जाने की कोशिश करेगा 12,940 पे। अगली सपोर्ट जो आती है वो 920 पे, और उसके बाद फिर 900 को तोड़ के 12,876, ये है वो एरिया जहाँ पे बायर्स मिल सकते हैं और डिफेंस हो सकता है। नहीं हुआ तो फिर सीधा 12,780। अब अगर ऊपर की बात करें तो भाई जैसे मैंने बताया, इसको लेवल पार करना है क्या, 500 का सबसे पहले, 13,085 का, 13,085 को पार करा तो ये ऊपर की तरफ में 13,114 पे अगली रेजिस्टेंस पाता है। 114 भी नहीं, इनफैक्ट अब थोड़ा इसमें और चेंज आ गया आज के डेटा के बाद, तो अब ये बनती है 13,120 120 से 126 या 120, तो 130 मान के चलिए यार। 130 को अगर ये पार करता है ना तब इसमें ताकत आ रही है, नहीं तो ये यहाँ से पलट सकता है। और अगर इसके ऊपर चला जाता है 130 के ऊपर और सस्टेन होता है, अदरवाइज देखिए जैसे विक बन रहे हैं, ऊपर गया फिर नीचे आ गया, ऊपर गया नीचे आ गया, ऊपर गया नीचे आ गया, ये है प्रॉफिट बुकिंग जोन। यहाँ पे बैठे हैं सेलर, ये इंडिकेट करता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो आपकी समझ में आसानी से आएगा कि ये क्या हो रहा है। ये बॉक्स बना लीजिएगा, देखिए ये है एरिया जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या सेलर्स का जोन है, तो यहाँ पे बियर्स अटैक कर रहे हैं इनफैक्ट। ठीक है, 13,137 तक बनता है इनफैक्ट। तो ये पार करने के बाद अगर ऊपर जाता है तो फिर 180 179 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। अगली रेजिस्टेंस फिर 255, और अगर इसको भी पार करा तो 13,350 ये है लेवल, और उसके बाद 485 लेवल होता है। बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बट दैट्स द लेवल्स फॉर मिड कैप निफ्टी। और ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये सब स्पॉट के चार्ट्स हैं, उसके हिसाब से ध्यान रखिएगा। अब भाई सेंसेक्स, क्योंकि परसों इसका गेम है तो आज थोड़ा समझ लीजिए इसको। ये भाई अभी भी बाय में ही है, निफ्टी के साथ में है, और ये ताकतवर दिख रहा है। ये कमजोर हो जाएगा बहुत जल्दी, अभी है 81,785 के पास। अगर इसने 700 को तोड़ा तो ये फिर वीकनेस के साइन हो जाएंगे। हालांकि अभी ये सेल में कहीं से कहीं तक नहीं है। ये और निफ्टी दो इंडाइसेस यही हैं जो अभी ताकतवर दिख रहे हैं। बाकी 700 के नीचे अगर आ गया तो ये वीक हो जाएगा और ये फिर बीएस के हाथ में होगा। हालांकि अगली सपोर्ट 81,600, फिर उसके बाद 81,456, और उसके बाद 81,360, फिर 249, और उसके बाद मजबूत सपोर्ट
at 81,095। ये है वो एरिया जहां पर आकर इसको बायर्स मिल जाने चाहिए और यहाँ पर ये बच जाना चाहिए। नहीं बचा तो फिर कहानी और गड़बड़ हो जाएगी और बड़ा फॉल आएगा। अगर ऐसा होता है तो वो जरूर कोशिश करूंगा टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे बताने की। अब अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर की बात करने के लिए भाई देखिए, सबसे पहले रेजिस्टेंस 81,820, इसको पार करना इसके लिए थोड़ा मुश्किल है। 820 के बाद 930, 930 के बाद फिर 82,050 और उसके बाद फिर 82,255, ये है लेवल। और 255 को अगर पार करा 82,255 के लेवल को, तब ये दौड़ता हुआ नजर आएगा भाई। फिर ट्रेल करके स्टॉप लॉस कितना खा सके वो आप देखिएगा, बीच बीच में डराएगा भी। 82,380, उसके बाद छोटा सा रेजिस्टेंस, बड़ा रेजिस्टेंस, उसके बाद 82,513 और उसको भी अगर पार कर गया तो फिर 83,077, ये है लेवल। और धीरे धीरे इसलिए बोला कि आप सही से समझ सकें, ऐसा नहीं कि मैं गलत बोल रहा हूँ, सोच के देख कर पढ़कर बोल रहा हूँ, ठीक है। सो दीज आर द लेवल्स भाई, ट्राई एंड एंजॉय। बाकी लाइक बटन दबा दिया कीजिए यार, बहुत मेहनत करता हूँ, अच्छा लगेगा मुझे भी। I'll be thankful also. With this, I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in the next video.